बीपीएस एजुकेशन में आज अपन एक पेपर हल करेंगे। ओलंपियाड 2022-23 माध्यमिक स्तर है, कक्षा 6 से 8 तक का जनशिक्षा केंद्र के स्तर का है प्रश्न पत्र। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, रेशम मार्ग किस महाद्वीप से स्थित है? तो रेशम मार्ग अपना एशिया महाद्वीप से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर है आनंद मठ। वंदे मातरम किससे लिया गया है? आनंद मठ से। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम्पी नगर किस नदी घाटियों से संबंधित है? हम्पी नगर किस नदी घाटियों से संबंधित है? कृष्ण तुंगभद्रा से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ेंगे, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा किसने दिया था? किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ेंगे, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है राष्ट्रगान जन गण मन? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसी प्रकार अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360। ठीक, प्रश्न नंबर 8, ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। ठंडी जलधाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवों के निकट, हिंद महासागर के निकट, मकर रेखा के निकट। तो हिंद महासागर के निकट ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। इसका आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? सभी लोगों को पता ही है कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी 29 की हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है भाइयों? अगला प्रश्न का उत्तर है सी। काय से है? शतरंज से है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, संगीत सम्राट तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से है? तो ग्वालियर नगर से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? कौन सा समूह सही नहीं है? पंजाब में भांगड़ा, राजस्थान में घूमर, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, गुजरात में कथक। यही है। कौन सा समूह सही नहीं है? गुजरात में कथक। किसी भी बीमारी की महामारी घोषित कौन करता है? किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कौन करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका उत्तर ए सही है। इसका उत्तर ए सही है। अब पढ़ेंगे प्रश्न 14। प्रश्न 14 पढ़ेंगे। प्रश्न 14 में क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है?
गुजरात में। यहीं सरदार वल्लभ भाई की पटेल की मूर्ति सबसे बड़ी बनी हुई है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। भीषण आर्थिक संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा? किस देश के राष्ट्रपति को जाना पड़ा? श्रीलंका के को। अगला प्रश्न पढ़ेंगे उदयगिरि की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? उदयगिरि की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? विदिशा में हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कूनो श्योपुर में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्योपुर में। सही जोड़ी का मिलान किए। ये मेला दिए हैं और इधर जिले दिए हैं। तेगाजी का मेला कहाँ लगता है? सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है? अमरकंटक का मेला कहाँ लगता है? तो तेजाजी का मेला लगता है अपना गुना में। ठीक। और सनकुआ का मेला लगता है दतिया में, और सिंगाजी का मेला लगता है खंडवा में, और अमरकंटक का मेला लगता है अनूपपुर। तो इसका आंसर है बी सही। बी सही है। प्रश्न 19। प्रश्न 19 भारतीय संविधान को प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पंचायत में चुने हुए सदस्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पंच। इसी प्रकार अगला प्रश्न पढ़ेंगे रकार युक्त शब्द है। रकार युक्त शब्द कौन सा है? प्रसाद। अगला प्रश्न पढ़ेंगे वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें कर्म की आवश्यकता, ऐसी क्रियाएं बताइए। तो इनको क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 22 में सकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। रमा छत पर पतंग उड़ाती है, वाक्य का भविष्य काल में होगा। रमा छत पर पतंग उड़ाती थी, रमा छत पर पतंग उड़ा रही है, रमा छत पर पतंग उड़ाएगी, यही होगा। रमा छत पर पतंग उड़ाएगी। अगला प्रश्न डाक से भेजे जाने वाले पत्र में आवश्यक रूप में लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा जाना चाहिए? भेजने का पता, अभिवादन। अब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24। डाक से भेजे जाने वाले पत्र में आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए। भेजने वाले का पता, अभिवादन, पाने वाले का पता, अभिनिवेदन, पाने वाले का पता। अगला प्रश्न पढ़ेंगे प्रश्न 25। रमेश के साथ कोई बैठा है, इसमें सर्वनाम क्या है? कोई, इसमें सर्वनाम क्या है? कोई। ठीक। प्रश्न नंबर 26 पढ़ेंगे यामिनी एवं रजनी का पर्यायवाची शब्द है। यामिनी एवं रजनी, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? रात्रि। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 27। अंधकार शब्द का विलोम होगा। अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा? उजाला। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 28। इसमें से शुद्ध वाक्य है। बिल्ली पानी पीता है, राधा पेन से लिखती है, खेल है कंचे से रोकी, हिना दौड़ती है पैरों से। अब इसमें शुद्ध वाक्य देखना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य है इसमें राधा पेन से लिखती हैं, इसका ये सही है, बी नंबर। ठीक। इसके बाद 29 प्रश्न आएगा जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? लिंग, वचन, क्रिया, कारक। कारक या क्रिया, बताओ क्या कहते हैं? इससे कहते हैं वचन। एक या अधिक शब्द का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। इसके बाद
प्रश्न नंबर 30, प्रश्न 30 पढ़ेंगे। प्रश्न 30 में है स्त्रीलिंग शब्दों का समूह है। स्त्रीलिंग शब्दों का समूह क्या है? बैल बकरा, पिता बेटा, गुलाब कमल, बहन पत्नी। सी नंबर का ऑप्शन सी, बहन पत्नी, ये सही है। अगला प्रश्न है 31, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11। कितने स्वर हैं? 11। ये ऑप्शन सही है। अगला है फूला नहीं सामाना मुहावरे का अर्थ है। फूला नहीं सामाना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना। अगला प्रश्न है क्या हमें खेलना चाहिए? वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। कौन सा वाला लगेगा बताओ? उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें लगेगा अपना पूर्ण विराम। इसमें क्या लगेगा? पूर्ण विराम। जो सभी जगह व्याप्त है, जो सभी जगह व्याप्त है, तो इसका क्या होगा? सर्वांश, सर्वज्ञ, सर्वाधिक, सर्वव्यापी। इसका होगा सर्वव्यापी। क्या होगा? सर्वव्यापी। अगला प्रश्न है राजपुत्र एक सामासिक पद है, इसमें समास है। 35 का राजपुत्र एक सामासिक पद है, इसमें समास पद है। अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विक। इसमें है तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र। ठीक है। अब अपठित गद्यांश आगे दी है। अपठित गद्यांश इसका प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न 36 है। इसमें प्रश्न 36 में दिया है कृष्णा ने अपने दोस्तों को किस तरह गलत सिद्ध किया? किस तरह गलत सिद्ध किया? साइकिल चलाना सीखकर, बस चलाना सीखकर, घुड़सवारी सीखकर, मोटरसाइकिल चलाना सीखकर। उसने घुड़सवारी सीखकर। क्या किया है? उसने घुड़सवारी सीखकर। अब अगला प्रश्न है अनुच्छेद में आए वाक्य घुड़सवारी आसान नहीं होती और झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती हैं का आशय है। का आशय है बहादुर लड़की से, सुंदर लड़की से, सुंदर घोड़े से, बहादुर घोड़े से, बहादुर लड़की से। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 38। कृष्णा ने अन्य लड़कियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया? पहला ऑप्शन है पैदल चलने के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्कूल जाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है दोस्त बनाने के लिए और चौथा ऑप्शन है घुड़सवारी करने के लिए। तो इसका यही ऑप्शन सही है, डी, घुड़सवारी करने के लिए। अगला प्रश्न है कृष्णा किस राज्य में रहती है? कृष्णा किस राज्य में रहती है? इसका ऑप्शन है बी, केरल में। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? कृष्णा की लगन। हेलो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।